नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत गद्य साहित्य आकाश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त सरस्वती के वरद पुत्र तुरंग बाण की उपाधि से अभिमंडित बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की उपाधि से विभूषित कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोऽपि न रोचते, इस उक्ति को सार्थकता प्रदान करने वाले पांचाली रीति के सफल प्रयुक्ता बाणस्तु पंचाननः की उपाधि से सुशोभित महाकवि गद्य सम्राट बाण भट्ट की अमर लेखनी से प्रसूत गद्य रचना कादम्बरी के प्रथम भाग के अंतर्गत शुकनासोपदेश नामक अंश प्राप्त होता है, जिसमें प्रधान महामात्य शुकनास राजा तारापीड़ का घनिष्ठ मित्र एवं महामंत्री होता है। जब राजा तारापीड़ का पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ अपना संपूर्ण विद्या अध्ययन समाप्त करके अर्थात स्नातक होकर अपने घर वापस आता है या लौटता है, तभी राजा तारापीड़ ने अपने पुत्र चंद्रापीड़ का यौवना राज्याभिषेक करने पर विचार किया। चूंकि राजा तारापीड़ इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि अभी तक राजकुमार चंद्रापीड़ को केवल किताबी अर्थात शास्त्र ज्ञान ही प्राप्त हुआ है और वह सांसारिक जगत के व्यवहारिक ज्ञान से पूर्णतया अनभिज्ञ है। इसीलिए राजा तारापीड़ चाहता था कि चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पूर्व उसे सांसारिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र का भी कुछ परिचय और ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए। अतः इस कार्य के लिए राजा तारापीड़ की नजर में प्रिय मित्र एवं प्रधान अमात्य शुकनास ही सर्वाधिक अनुभवी, योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति था, क्योंकि उसे राजकार्य के साथ साथ सांसारिक और व्यवहारिक जीवन का भी अधिक एवं विशाल अनुभव प्राप्त था। यही सोचकर राजा तारापीड़ एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ को सांसारिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने प्रिय मित्र एवं मंत्री शुकनास के पास भेज देता है और मंत्री शुकनास ने भी जो उसे उपदेश प्रदान किया है, वही उपदेश कादम्बरी में शुकनासोपदेश के नाम से सुविख्यात है, प्रसिद्ध है अथवा पुकारा जाता है। इसी क्रम में मंत्री शुकनास
अपने संक्षिप्त किंतु सारगर्भित महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी उपदेश के प्रारंभ में कहता है कि तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्य से अदित सर्वशास्त्र से ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। ऐसा कहते हुए चंद्रापीड़ से मंत्री सुकनास कहता है कि जन्मजात प्रभुता, अतुल वैभव, अभिनव यौवन, अतुलनीय सौंदर्य एवं अलौकिक दैवीय शक्ति से होने वाले दुष्परिणामों का वर्णन कर अनर्थ की श्रृंखला से बचे रहने का सत्परामर्श चंद्रापीड़ को प्रदान करता है। इसी प्रसंग में युवावस्था एवं गुरु के उपदेश का वर्णन करने के उपरांत समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हुए 14 रत्नों में से लक्ष्मी के दुर्गुणों का वर्णन करते हुए मंत्री सुकनास चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के विषय में छोटी से छोटी बात बताते हुए भी उसकी आलोचना कर रहा है। संसार में उस लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, वह लक्ष्मी किस प्रकार अपने प्रभाव से लोगों को अपने वश में करती हुई कभी तो हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। किस तरह वह अच्छे से अच्छे गुणी व्यक्तियों का परित्याग करके दूसरे अतार्थ गुणहीन व्यक्तियों को अपनाती है, इत्यादि का मंत्री सुकनास ने अत्यंत ही स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण वर्णन इस गद्यांश में प्रस्तुत किया है। तथा ही सततम उष्माणम आरोपयन्ते अपि जाडेम उपजनेति उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति ईश्वरताम ददाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति बलोपचयम आहरन्ते अपि लगिमानम आपादयति अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका विग्रह वत्ते अपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम व्रता अपि खलजन प्रिया रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषी करोति। तो यहाँ पर मंत्री सुकनास लक्ष्मी के बारे में बताता हुआ कह रहा है कि तथा ही का अर्थ होता है जैसे कि या उदाहरण के लिए। सततम का अर्थ होता है सर्वदा या निरंतर। उष्माणम का अर्थ होता है गर्मी, ऊर्जा। आरोपयन्ते अपि का अर्थ होता है परिवर्तित करती हुई भी। जाड्यम का अर्थ होता है मूर्खता, अज्ञानता, शीतलता। और उपजनेति का अर्थ होता है उत्पन्न करती है। उपजनेति में है उपसर्ग है, जन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए तथा ही, क्योंकि सततम उष्माणम आरोपयन्ति, निरंतर गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी, आरोपित करती हुई भी, परिवर्तित करती हुई भी,
जाड्यम मूर्खता को उपजनेति उत्पन्न करती है। तो तथा ही जैसे कि सततम निरंतर उष्माणम गर्मी को आरोपयंती परिवर्तित करती हुई भी जाड्यम मूर्खता शीतलता इत्यादि को उपजनेति उत्पन्न करती है। तो इसका अर्थ हो जाता है क्योंकि या जैसे कि सततम सर्वदा उष्माणम आरोपयंती उष्णता को उत्पन्न करती हुई भी जाडेम उपजनेति शीतलता या मूर्खता को ही उत्पन्न करती है। अर्थात धन का अहंकार उत्पन्न करके भी यह लक्ष्मी मनुष्य को सद असद विवेचना शून्य कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह लक्ष्मी सर्वदा उष्णता गर्मी अथवा घमंड इत्यादि को मनुष्य में उत्पन्न करती हुई भी उस मनुष्य के अंदर शीतलता अथवा जड़ता या मूर्खता अज्ञानता इत्यादि गुणों को उत्पन्न कर देती है। अर्थात धन का अहंकार या घमंड उत्पन्न करके मनुष्य को अच्छे और बुरे की विवेचना से शून्य बना देती है या कर देती है। उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नतिम का अर्थ होता है ऊंचाई को, आदधाना अपि धारण करती हुई भी, नीच स्वभाव अथवा निकृष्ट आचरण को आविष्करोति प्रकट करती है। उन्नतिम आदधानापि उन्नति या ऊंचाई को आदधानापि धारण करने पर भी धारण करती हुई भी नीच स्वभावताम नीचेपन या दूषित आचरण को ही आविष्करोति प्रकट करती है या उत्पन्न करती है। तो इसका अर्थ हो जाता है उन्नतिम आदधाना उन्नति को आदधाना अपि धारण करती हुई भी नीच स्वभावताम नीच स्वभाव अथवा दूषित आचरण को ही आविष्करोति उत्पन्न करती है। अथवा उन्नति या ऊंचाई या उत्कर्ष या समृद्धि को उत्पन्न करके भी मनुष्य को कुत्सित स्वभाव से ग्रसित कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि समाज में उस व्यक्ति का धन संपत्ति के कारण उस व्यक्ति का स्तर तो ऊंचा कर देती है ये लक्ष्मी, परंतु उसके स्वभाव में कलुषितता कुत्सित इत्यादि दुर्गुणों को या आचरणों को उत्पन्न कर देती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धेति। तोय राशि संभवा समुद्र से उत्पन्न होने पर भी, तोय राशि संभवापि समुद्र से उत्पन्न होने वाली होकर भी तृष्णाम प्यास को या धन लोलुपता को ही संवर्धयति बढ़ाती है उत्पन्न करती है। तो फिर देख लीजिए, तोय राशि संभवा समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम प्यास अथवा धन लोलुपता को ही संवर्धयति बढ़ाती है। तो इसका अर्थ हो जाता है तोय राशि संभवापि जल राशि अथवा समुद्र से उत्पन्न होकर भी तृष्णाम पिपासा अथवा धन लोलुपता की अभिलाषा को ही बढ़ाती है। अर्थात धन की अभिलाषा की वृद्धि यह लक्ष्मी मनुष्य में कर देती है। इसका अभिप्राय यह है कि समुद्र से उत्पन्न होने पर भी यह लक्ष्मी मनुष्य के अंदर तृष्णा
या प्यास को ही बढ़ाती रहती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास धन या लक्ष्मी रहती है उस व्यक्ति की धन प्राप्ति की तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है, निरंतर बढ़ती ही जाती है। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम, ईश्वरताम का अर्थ होता है प्रभुता, शिव रूपता। आदधाना इसका अर्थ होता है धारण करती हुई भी। अशिव प्रकृतित्वम, अशिव प्रकृतित्वम का अर्थ होता है अकल्याणकारी स्वभाव को, अमंगलकारी स्वभाव को ही आतनोती फैलाती है या उत्पन्न करती है। तो ईश्वरताम का अर्थ होता है प्रभुता अथवा शिव रूपता को आदधाना अपि धारण करती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम अमंगलकारी स्वभाव को या अकल्याणकारी स्वभाव को ही आतनोती फैलाती है अथवा उत्पन्न करती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ईश्वरताम आदधाना अपि, प्रभुता अथवा संपन्नता या कल्याणकारी होकर भी यह लक्ष्मी अशिव प्रकृतित्वम, अशिव स्वभाव को ही आतनोती फैलाती है या उत्पन्न करती है। अर्थात लोगों में प्रभुत्व उत्पन्न करके भी यह लक्ष्मी दूसरों को पीड़ा देने के का कारण होकर अमंगल स्वभाव को ही बढ़ाती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह लक्ष्मी कल्याणकारी शिव प्रकृति की होकर भी अशिव अथवा अमंगलकारी स्वभाव को ही उत्पन्न करती है या फैलाती रहती है, तथा जिस व्यक्ति के पास अधिक धन या लक्ष्मी होती है उसका स्वभाव तो उतना ही अधिक अशिव और कठोर हो जाता है। बलोपचयम आहरन्ते अपि लगिमानम आपादेति। बलोपचयम, बलोपचयम का अर्थ होता है बल वृद्धि वाले, शक्तिशाली। आहरन्ते अपि आहरण करती हुई। लगिमानम, लगिमानम का अर्थ होता है निर्बलता अथवा तुच्छता इत्यादि गुणों को ही आपादेति उत्पन्न करती है। तो बलोपचयम, बलोपचयम करता है शक्तिशाली, बलशाली। आहरन्ते अपि आहरण करती हुई भी, अर्थात बल वृद्धि को धारण करती हुई भी। लगिमानम, लगिमानम का अर्थ होता है तुच्छता अथवा दुर्बलता को ही आपादयति उत्पन्न करती है। तो इसका अर्थ होता है बलोपचयम आहरन्ते अपि, शरीर में बल वृद्धि को धारण करके भी लगिमानम, लघुता अथवा तुच्छता को ही आपादयति उत्पन्न करती है। अर्थात सैन्य वृद्धि करती हुई भी यह लक्ष्मी तुच्छ स्वभाव को ही उत्पन्न करने वाली होती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह लक्ष्मी शारीरिक शक्ति, सैन्य शक्ति इत्यादि बल शक्ति को बढ़ाती हुई भी कायरता, दीनता, तुच्छता, निर्बलता इत्यादि अवगुणों को बढ़ाती है तथा स्वभाव से व्यक्ति को अत्यधिक कृपण या दीन बना देती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरा, अमृत की सहोदर, सहोदर का अर्थ है बहन। तो अमृत सहोदरापि, अमृत की सगी बहन होने पर भी
कटु विपाका, कड़वे फल देने वाली अथवा क्लेशकारी परिणाम देने वाली होती है। तो अमृत सहोदरा अपि, तो इसका अर्थ हो जाता है अमृत की सहोदरा या बहन होने पर भी कटु विपाका, कड़वे फल देने वाली या क्लेशकारी परिणाम देने वाली होती है। तो अभिप्राय है कि अमृत की सगी बहन होने पर भी यह लक्ष्मी जीवा में कटु रस अथवा कड़वी बात करने वाली होती है, अर्थात ये इसका परिणाम हमेशा ही दुखदायिनी ही होता है। विग्रहवत्ते अपि अप्रत्यक्ष दर्शन। विग्रहवत्ती, विग्रहवती का अर्थ होता है शरीर वाली, युद्ध वाली होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, न प्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देने वाली होती है। तो इसका अर्थ हो जाता है विग्रहवत्ते अपि, शरीर वाली अथवा युद्ध वाली होकर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, प्रत्यक्ष में यह लक्ष्मी दिखाई नहीं देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है विग्रहवत्ते अपि, मूर्तिमान अथवा शरीर धारी होकर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, नेत्रों से प्रत्यक्ष के योग्य नहीं होती है, अर्थात धनवान अथवा राजाओं के बीच में परस्पर कलह उत्पन्न करके प्रत्यक्ष में यह लक्ष्मी दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसका अभिप्राय यह है कि मूर्तिमान या शरीर को धारण करने वाली होकर भी यह लक्ष्मी राजाओं के बीच में प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम व्रता अपि खल जन प्रिया। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है भगवान विष्णु में अनुरक्त होने पर भी खल जन प्रिया। खल जन प्रिया करते दुष्ट व्यक्तियों की यह अत्यधिक प्रिय होती है। दुष्ट व्यक्तियों के पास ही यह लक्ष्मी अधिक पाई जाती है। यह निंदित व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति इत्यादि व्यक्तियों को यह अत्यधिक प्रेम करती है। तो इसका अर्थ हो जाता है पुरुषोत्तम व्रता, भगवान विष्णु में अनुरक्त होने पर भी या श्रेष्ठ पुरुष में अनुराग रखने वाली होने पर भी खल जन प्रिया, दुष्ट व्यक्तियों की प्रेयसी कहलाती है या होती है। तो इसका अर्थ हो जाता है पुरुषोत्तम व्रता अपि, भगवान विष्णु में अनुरक्त होने पर भी खल जन प्रिया, दुष्ट व्यक्तियों से यह लक्ष्मी प्रीति रखती है, अर्थात भगवान नारायण में आसक्त रहती है तथा प्राय दुर्जन व्यक्तियों से ही यह प्रेम करती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ पुरुषों में अनुरक्त होने पर भी दुष्ट व्यक्तियों की यह लक्ष्मी प्रिय होती है, अर्थात दुर्जन लोगों से भी यह लक्ष्मी अत्यधिक प्रेम करती है। और अंत में है रेणुमयी स्वच्छम अपि कलुषी करोति। रेणुमयी करते, रेणुमयी का अर्थ होता है धूलि से बनी हुई होने पर भी स्वच्छम अपि, स्वच्छ या निर्मल को भी कलुषी करोति, मलिन बना देती है। तो रेणुमयम करते धूलि से बनी हुई होने पर भी स्वच्छम अपि, निर्मल या स्वच्छ व्यक्ति को भी कलुषी करोति, कलुषित या दूषित कर देती है। तो इसका अर्थ हो जाता है धूलिमय होकर भी मानो यह लक्ष्मी निर्मल वस्तुओं को भी यह लक्ष्मी मलिन कर देती है, अर्थात अहंकार आदि दोष रहित व्यक्तियों को भी
यह लक्ष्मी अहंकार आदि दोषों से ग्रसित बना देती है। तो इसका अभिप्राय यह होता है कि धूलिमय सी बनी हुई यह लक्ष्मी स्वच्छ, निष्कपट, निर्मल स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी कलंकित कर देती है तथा इसके आगमन से रजोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है तथा इसके कारण व्यक्ति अहंकार आदि अनेक दोषों से ग्रसित हो जाता है, कलंकित हो जाता है। तो इस प्रकार चंद्रा पेड़ को मंत्री सुकनास लक्ष्मी के दुर्गुणों के बारे में विस्तार से बता रहा है। अब देख लीजिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो इसमें है जाडेम। जाडेम का में जड़ मूल शब्द है और शय प्रत्यय है। उपजनयति, उपजनयति में उप उपसर्ग है, जन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। आरोपयंती, आ उपसर्ग है, रूप धातु है और क्षत्रिय प्लस नीप प्रत्यय। आद धाना, आ उपसर्ग है, धा धातु और सानच प्रत्यय है। नेक्स्ट शब्द है उन्नतिम, उत उपसर्ग है, नम धातु और कतिन प्रत्यय। नीच स्वभावताम, इसमें नीच स्वभाव मूल शब्द है, तल प्लस टाप प्रत्यय है। तोय राशि, तोय से राशि, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। ईश्वरताम, ईश्वर मूल शब्द है, तल प्लस टाप प्रत्यय है। उपचयम, उप उपसर्ग है, ची धातु और अच प्रत्यय है। आतनोति, आ उपसर्ग है, तन धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। बलोपचयम, बले उपचयम सप्तमी तत्पुरुष समास है। आहरंतिम, आ उपसर्ग, ह्री धातु, क्षत्रि प्लस ङेप प्रत्यय। लगी मानम, लगी धातु है और इमनिच प्रत्यय है। अमृत सहोदरा, अमृतस्य सहोदरा इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कटु विपाका, कटुः विपाकः यस्याः सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। विग्रहवती, विग्रह मूल शब्द है और वतुप प्लस ङेप प्रत्यय है। अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्षम दर्शनम यस्याः सा, इसमें बहुब्रीहि समास है। पुरुषोत्तम व्रता, पुरुषोत्तमे रता इति सप्तमी तत्पुरुष समास है। और रता में रम धातु, कत प्लस टा प्रत्यय है। खल जन प्रिया, खल जनानाम प्रिया इति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष
समास है। कलुषी करोति, कलुष उपपद है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें है। धन्यवाद।